उसका भी वो सवाल पूछूंगा। एक चीज बताओ, यहाँ अभी हमारा कहाँ है विनोद तिवारी कार्यक्रम में प्रियंका गांधी आ रही है, अच्छा है, जाए रहेंगे रहने, आप मंच में आना चाहते हैं आ जाए। गांधी आ रही है, भाजपा के महिला मोर्चा जो है वो विरोध प्रकट करने वाले हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस काल में महिलाओं के साथ जो है अपराध बढ़े। रमन सिंह के 3 साल के 4 साल के कार्यकाल निकाल लीजिए, 4 साल का हमारा कार्यकाल निकाल दीजिए, जो लगे हुए किसमें कितनी घटनाएं हुई है तुलना कर ली। मैं विधानसभा में इसको रख चुका हूँ, है ना। और दूसरी बात ये है, यदि ये लोग करना चाहते हैं तो महंगाई के मामले में आंदोलन करें, साथ दे, हमारे साथ आ जाए। पेट्रोल का भाव बढ़ गया, गैस का भाव बढ़ गया है, रसोई गैस का भाव बढ़ा है, डीजल का भाव बढ़ा है, मिट्टी तेल का भाव बढ़ा है, अब तो दाल वगैरह के भी भाव बढ़ने लगे हैं। इस पर रोक लगाने के लिए यदि केंद्र सरकार से मांग करना तो आ जाए, हम लोग भी साथ दे देंगे। ये प्रियंका गांधी को कहा जा रहा है कि उनका क्या है, मैं पहले ही बोला कि इनकी मास्टरी सांप्रदायिकता और धर्मांतरण, दो में इसकी मास्टरी है। और उसको ये अवसर मिल गया था तो वो सारी प्रक्रिया वो पीड़ित परिवार को सहायता दिलाने की बात नहीं की, बल्कि जिहादगढ़ बना दिया गया, पता नहीं क्या क्या बना दिया, पाकिस्तान बना दिया, तालिबान, ये सारी बातें उन्होंने कही। लेकिन पीड़ित परिवार को न्याय मिले इसके बारे में कोई बात नहीं की। आप पूरा पोस्ट निकाल के देखिए, और हम उसको दिखा रहे हैं। और हमारी सरकार ने पीड़ित परिवार को सुरक्षा भी, और साथ ही जो आरोपी हैं वो तुरंत पकड़े गए। जो नाम बताए गए थे 12 में से 11 तुरंत पकड़े गए, वो हिरासत में है। उसके बाद ये बवाल काटना, पूरे प्रदेश में वातावरण बनाना, हिंसक आंदोलन करना, दूसरे दिन आग लगी, उसके बाद 2 जने की और मृत्यु हुई। वो जांच का विषय है, अभी 2 जने की और मृत्यु हुई, उसकी जांच किया जा रहा है, और उसमें जो तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। कानून का राज्य है, कानून से बड़ा कोई नहीं है, और कोई भी इसमें संलिप्त होगा इस घटना में, चाहे वो कितना बड़ा व्यक्ति हो, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सर, जगदलपुर में ये वीडियो सामने आया है कि वहाँ पर जो गैस उनके लिए संकल्प लिया जा रहा है, भाजपा नेताओं की उपस्थिति में उनसे आर्थिक लेन देन बहिष्कार। सीधी बात यह है कि इनको छत्तीसगढ़ के उन्नति से, छत्तीसगढ़ के लोगों के आर्थिक उन्नति, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक में इनको सुविधाएं मिले, आगे बढ़े छत्तीसगढ़, इससे कोई लेना देना नहीं है। इनका तो ये है कि नफरत फैलाओ, हिंसा करवाओ और सत्ता प्राप्त करो। इनका मूल उद्देश्य यही है। साहू समाज के अध्यक्ष गए, राम साहू जी, उसके साथ संदीप साहू जी, दोनों गए, पीड़ित परिवार के साथ बैठे, उसके मृतक के उसके पिताजी से मिले, उसकी बहन, उसके भाई से मिले, 2-3 घंटा उनके साथ रहे, उनकी समस्या समझी, और उन्होंने आके मुझे बताया, जैसे कल उन्होंने बताया उनकी डिमांड क्या है। उनकी डिमांड यही है कि इसकी जांच हो। हमने दंडाधिकारी एसडीएम से जांच नहीं कराई। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का दृष्टिकोण अलग अलग है। जसपुर में 4 कोरवा परिवार की मृत्यु पर उन्होंने कमेटी गठित की, और उसकी रिपोर्ट को लेकर राज्यपाल को उन्होंने ज्ञापन सौंपा। हिरनपुर में ये जांच कमेटी गठित नहीं की। दुर्ग के सांसद गए, राजनांदगांव सांसद गए, बिलासपुर के सांसद गए, अलग अलग गए, उनके कार्यकर्ता गए, बजरंग दल के लोग गए, और कमेटी जाती तो 2-4-5 लोग कमेटी जाती। डिमांड यही है कि इसकी जांच हो। हमने दंडाधिकारी एसडीएम से जांच नहीं कराई, कमिश्नर से कराए शासकीय जांच। दूसरा, उन्होंने कहा कि बहुत गरीब परिवार है,
तो उन्होंने कहा कि कोई कुछ आर्थिक सहायता हो जाए और मेरे बच्चे को नौकरी मिल जाए। मुख्य उद्देश्य उनका था कि मेरे बच्चे को सरकारी नौकरी मिल जाए। ये 3 मांगे थी और तीनों को मैंने घोषित कर दी। आज अजय चंद्राकर जी कह रहे हैं कि न्यायिक जांच होनी चाहिए। इतने दिन तक सोए थे, तब तक के आप आग में पेट्रोल डालने का काम कर रहे थे, पूरे प्रदेश को जलाना चाह रहे थे। सारे पोस्ट देखे जाएंगे, जितने भी समाज में विद्वेष फैलाने वाले जितने भी पोस्ट डाले हैं सबका वेरिफिकेशन किया जाएगा। जो भी इस प्रकार से करे हैं उसको पहले जितने पोस्ट इनके द्वारा डाला गया है समाज को भड़काने के लिए, उकसाने के लिए, उस सब के जांच की जाएगी और उसके बाद यदि गलत पाया कानून के दायरे में आ जाता तो उनके भी खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शासकीय कार्यक्रम में क्यों भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम होता था तो उसके पार्टी का अध्यक्ष नहीं रहते थे, साथ में उसके पदाधिकारी नहीं रहते थे। आज इस पर जो आरएसएस का भी विज्ञापन वगैरह नहीं छाप पाते थे वो उसका संगठन प्रभारी थे, क्या सिंह थे, सौदान सिंह, उसका फोटो नहीं छपता था। किस प्रकार की बात करते हैं? दिल्ली जा रहे हैं सर और यहाँ पे कुछ कार्यक्रम है सर सीधे आरोप लगाया है कि गवर्नमेंट और मामलों को नहीं ले जाती, राज्य के मामलों में उसी मामले में प्रदर्शन करती है। क्या मानते हैं, राजनीतिकरण हो रहा है? कुल मिला के राजनीतिकरण है। छत्तीसगढ़ का अहित करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। हितों के मामले में कभी भी प्रधानमंत्री को, मैंने तो विधानसभा में कहा कि चले छत्तीसगढ़ के हितों का मामला है, चाहे जीएसटी क्षतिपूर्ति का हो, चाहे 4100 करोड़ रुपये हमारा कोल लेवी का पैसा है, और उस समय जो धान नहीं खरीद रहे थे तब भी मैंने कहा था कि छत्तीसगढ़ के किसानों का मामला है, तो चलिए हम हमारे यहाँ चावल ले नहीं रहे हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो वो गए नहीं, अब केवल शिकायत का पुर्जा लेके पहुँचते हैं। ये न्यायिक जांच की मांग जो है आदेशित किया एसपी कलेक्टर लोग को भी कि मिलजुल कर आप लोग काम करिए। कौन? आपके द्वारा आदेशित कि वहाँ पर जिस दिन घटना घटी है उसके बाद यदि इस प्रकार से घटनाएं यदि हो रही है तो उसके पहले थोड़ा सा तैयारी करें। और कलेक्टर, एसपी, क्योंकि इस प्रकार के घटनाओं के लिए सीधा सब सर्वाधिकार एसपी और कलेक्टर का होता है, इसलिए मिलजुल कर ही काम करें। क्योंकि अब जैसे जैसे चुनाव आ रहा है ये इस प्रकार से और हथकंडे अपनाए हैं। नारायणपुर की घटना देखें या भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदर्शन देखें, सब में ये लोग हिंसा करना चाहते थे, भड़काना चाहते थे, या हिंसा हो जाए, मारपीट हो जाए, लड़ाई झगड़ा हो जाए, इनकी कोशिश यही है। जबकि कांग्रेस हमेशा शांति स्थापित हो, समाज में भाईचारा कायम रहे, सब मिलजुल कर रहें, सबके देश के प्रदेश की तरक्की में सबका भागीदार हो, ये कांग्रेस की सोच। और भारतीय जनता पार्टी की सोच ये है कि ये समाज में हिंसा फैलाएं, विद्वेष फैलाएं, उत्तेजना फैलाएं और सत्ता हासिल करें। इनको कोई लेना देना नहीं है किसी वर्ग से, न किसान से, न मजदूर से, न आदिवासी से, न महिला से, न युवा से, न एससी से, इन्हें कोई लेना देना नहीं है, न व्यापारियों से कोई लेना देना नहीं। ये केवल हिंसा फैला के सत्ता हासिल करना चाहते हैं। नेता प्रतिपक्ष ने मुझे चिट्ठी लिखी थी, उसका जवाब मैंने दे दिया। और क्योंकि सारे मुद्दे वो विधानसभा में पूछ चुके थे, उन्हीं सवालों को उत्तर किया और राजनीति का था, प्रदेश के हितों का नहीं था। हालांकि प्रधानमंत्री जी ने उनको समय दिया नहीं, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगा यदि प्रधानमंत्री जी समय देते हैं तो छत्तीसगढ़ के जो मुद्दे मैंने पहले उठाए थे उनको ज़रूर वो वहाँ प्रधानमंत्री के सामने करें। और जो सवाल मैंने किए हैं इस पत्र में उसका भी वो सवाल पूछें। एक चीज़ बताओ, यहाँ अभी हमारा कहाँ है विनोद तिवारी जी, उसके घर में ईडी पहुँच गया था, जिसके घर में आधा एक कमरे में रहते हैं, आधा में टाइल्स लगा, आधा नहीं लगा है। ऐसे घर क्या पाया अभी तक नहीं बता नहीं पाया। अडानी के हिडनबर्ग के पेपर रिलीज होने के बाद अडानी की संपत्ति में 60% गिरावट आ गई, लोगों को पैसा डूब गया। उसमें जांच क्यों नहीं कर रहे हैं? इतने दिन हो गए, 26 जनवरी के आसपास है, 26-27 जनवरी को, फरवरी निकल गया, मार्च निकल गया, अप्रैल आधा हो गया। एक बार भी उधर झांकने की हिम्मत है क्या?
लगातार विपक्ष सदन में और सदन के बाहर ये मामला उठा रहे, क्यों जांच नहीं कर रहे हैं? ठीक है, थैंक यू। दी जा सकती जिम्मेदारी कहा जी? जाए प्रियंका गांधी को दोबारा विधानसभा चुनाव की जिम्मेदारी दी जा सकती कहाँ के लिए? विधानसभा चुनाव की छत्तीसगढ़ और जिन क्षेत्रों में अखिल- चुनाव है वहाँ के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी जिम्मेदारी शैलजा जी को दी हुई है। प्रियंका जी हमारे राष्ट्रीय नेत्री हैं और हर जगह वो जा रही हैं, सब जगह उनकी डिमांड है, उनको सुनना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं। तो प्रियंका जी तो सब जगह जा रही हैं। उनके लिए जो व्यवस्था की जा रही है